अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो ये इंटरव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के प्रैक्टिकल कोच चेतन चावड़ा जी बहुत गहराई में आपको ले जाने वाले हैं, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। और लास्ट में एक बहुत शानदार ऑफर भी आपको मिलने वाला है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले दिनों हमने एक नई शुरुआत की आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग की सेकंड जनरेशन होस्ट के रूप में थे मिस्टर विशाल वत्स, और हमने 3 ऐसे मेहमानों को बुलाया जो डायरेक्ट सेलिंग की सेकंड जनरेशन है। मिस्टर घनश्याम कुमार बेंगलोर से, जो गोपा कुमार जी के बेटे हैं, अंजलि कोठारी राजस्थान भीलवाड़ा से, मुकेश कोठारी जी की बेटी, और सर्वज्ञ बहरल एसपी बहरल जी के बेटे जयपुर से। और उन इंटरव्यू से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। उसके पीछे मकसद ये था, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में विश्वास कम रखते हैं, जिनको ये लगता है कि इसे करियर के रूप में अपनाएं या नहीं अपनाएं, उनको जॉब मिले और ये मालूम चले कि डायरेक्ट सेलिंग अगली जनरेशन में कैसे जाता है। और जो इतने बड़े बड़े नाम हैं वो अपनी अगली पीढ़ी को अगर डायरेक्ट सेलिंग में लेके आ गए हैं, तो इसका मतलब ये है दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंडियन। एक कहावत भी हमारे यहाँ पे कही जाती है कि बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, डायरेक्ट सेलिंग जिंदाबाद। और आप इन एपिसोड्स को अगर आपने नहीं देखा है, लगातार 3 एपिसोड्स आप ज़रूर देखिएगा। और इस बार हम एक और नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। 4 लगातार हम एपिसोड लेके आएंगे देश के 4 बड़े ट्रेनर्स को, जिनसे आप डायरेक्ट सेलिंग भी सीखेंगे, लाइफ की दूसरी चीज़ें भी सीखेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी सीखेंगे। तो ये एक सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं 4 इंटरव्यूज़ की, और इस सीरीज़ का आज पहला इंटरव्यू है। और आज हमारे मेहमान हैं जिनके पास में डायरेक्ट सेलिंग का 21 सालों का तजर्बा है। उनका अपना एक बहुत शानदार यूट्यूब चैनल है, लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर्स इनके पास में हैं, और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो आइए हम सब लोग मिलकर स्वागत करें चेतन चावड़ा जी, गुजरात से हम स्पेशली हमारे बीच में आज हैं। चेतन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। और शुरुआत में एक कमेंट से करना चाहता हूँ चेतन जी। वैसे तो आपकी प्रशंसा में बहुत सारे कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स हैं, लेकिन जो मेरे दिल के बड़े नज़दीक है उससे मैं शुरुआत करता हूँ। ये डिस्कवर योर सेल्फ ने लिखा है जी, ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर एंड ए बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट सोशल सर्वेंट, ऑलवेज हेल्पिंग नेचर, प्रैक्टिकल लाइफ। तो आप जो सेवा कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस प्रकार का आपका प्रैक्टिकल कंटेंट रहता है ना, जैसे वो एक चीज़ हम सुनते हैं कि सीधी बात नो बकवास। यस तो वो आपका जो एक बिल्कुल टू द पॉइंट बातचीत करना, और वो बातचीत करना जो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट सेलिंग के लिए ज़रूरी है, सो आपके चैनल पे रहता है। और मैं अगर बहुत ईमानदारी से बातचीत करूं, तो जब मैं किसी टॉपिक के बारे में कुछ तैयारी कर रहा होता हूं, तो मैं आपके चैनल पे ज़रूर विज़िट करता हूं कि चेतन चावड़ा जी क्या बोलते हैं कि लिस्ट कैसे बनाना चाहिए, क्लोजिंग कैसे करने चाहिए, बेस्ट इन्विटेशन क्या हो सकता है। तो उसमें आपकी मास्टरी है। तो आपके लाखों व्यूवर्स में से मैं भी आपका एक व्यूअर हूँ चेतन सर। सो नाइस ऑफ यू, और बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं जी। सो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच सर। सर देखिए, पहली चीज़ ये है कि मैं इस चीज़ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जब हम किसी भी काम करने का तरीका किसी को सिखा देते हैं, तो फिर इंस्पिरेशन तो वो बंदा लेके ही आया है। हमारा माइंड भी ऐसे ही काम करता है। अगर मुझे किसी काम करने का मेथड पता चल गया, तो मेरा माइंड उस मेथड के पीछे भागता है।
लेकिन जब मुझे मेथड नहीं पता होती है, प्रैक्टिकल तरीका नहीं पता होता है, तो वो माइंड वहाँ पे रुक जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि आप प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते हैं, तो ये मैंने एक डेवलप किया है कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएं, जिससे कि अगले को पता चले कि मेरा पहला स्टेप क्या है, फिर अगला स्टेप क्या है, और कौन से स्टेप पे मैं अभी अटका हूँ। Right. तो किसी भी प्रोसेस को, हेनरी फोर्ड कहते थे ना कि जटिल से जटिल कार्य को भी अगर आप टुकड़ों में बांट देते हैं तो एकदम आसान हो जाता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करता हूँ, और आज आपके माध्यम से मैं सारे व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ये शख्स से शख्सियत बनने का बिजनेस है। यस, एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है, इतना शानदार प्लेटफॉर्म है। तो इसमें जो कुछ भी सीखना है वो एक वीडियो में या फिर एक एपिसोड में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने अपने 21 ईयर्स के एक्सपीरियंस से एक शानदार प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरपीस। क्या बात है। यस सर, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में सीरियस है, 4 से 5 साल में बड़े अचीवर बनना चाहते हैं, समय को बचाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये एक बहुत ही शानदार टूल है। और यहाँ पे हमने 3 मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं, और आज इस प्लेटफॉर्म पे चैट विद सुरेंद्र वत्स के सब्सक्राइबर्स के लिए मैं एक बहुत ही शानदार और एक स्पेशल ऑफर लेके आया हूँ, जो हम लास्ट में बताएंगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल चेतन सर, थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरपीस। यस, मैंने पढ़ा कहीं पे, और उस चीज़ को मैंने यहाँ पे अपने इस बुक में भी कोट किया है। इसमें ये पार्ट 2 में है कि लर्निंग के 3 लेवल हैं। यस, पहला लेवल है लर्निंग का कि आप इंफॉर्मेशन ग्रैब करते हो, इंफॉर्मेशन मिलती है आपको। यस, और इन्फॉर्मेशन के बाद में फिर आप उस इन्फॉर्मेशन को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है, एग्जीक्यूट करते हैं। हाँ। यस, सेकंड लेवल इज़ नॉलेज एंड थर्ड लेवल इज़ विजडम। यस, जब आप उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं और अपने एक्सपीरियंस के साथ में जो चीज़ आपके अंदर में पैदा होती है, दैट इज़ विजडम, बुद्धिमता। यस, और मैंने ये भी पढ़ा कि उस विजडम को जो आपने पुस्तकों से, ट्रेनिंग से आपने इन्फॉर्मेशन ली, फिर नॉलेज में कन्वर्ट किया, और नॉलेज के बाद में आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से वो विजडम बन गई है। यस, उस विजडम को दूसरे लोगों तक पहुंचाना आपकी ड्यूटी है, यस, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये 3 किताबें, डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसलिए डाली कि जो मैंने सीखा है तो वो मैं अपने अनुभव के साथ में लोगों तक भेजूं, और वैसा ही एक काम आपने किया है, ये नया मॉड्यूल बना के, नया कोर्स बना के, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत जी सर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वो क्या है, क्या आप देने वाले हैं, उसके बारे में हम डिटेल से बातचीत करेंगे इस इंटरव्यू में, लेकिन शुरुआत करते हैं आपकी थोड़ी सी एक बैकग्राउंड से। जो लोग पहली बार चेतन चावड़ा को जान रहे हैं जी, तो वो किस रूप में जाने? सर देखिए, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने अपने पूरे परिवार की ज़िंदगी बदली है डायरेक्ट सेलिंग से। डायरेक्ट सेलिंग से पहले मैंने स्टार्ट किया था जब मैं स्टूडेंट था। आई वॉज वेरी लकी कि मुझे 20 ईयर्स की एज में डायरेक्ट सेलिंग मिल गया। इसमें मैं कह सकता हूँ कि मैं लकी हूँ, मुझे बहुत पहले मिल गया। तो मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर की पंचर की दुकान थी। 92 में उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, उनकी वजह से वो 3 साल खड़े नहीं हो पाए थे। फिर उसमें क्राइसिस आए। फिर उन्होंने जब मतलब कि अपने पैरों पे खड़े हुए तो उन्होंने एक चीज़ समझा कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए और जो कुछ कर्जा हो गया, कि इसको ख़त्म करने के लिए अब ये पंचर की दुकान से नहीं चलेगा, मुझे कुछ बिजनेस करना पड़ेगा। तो वो डिमोलिशन कॉन्ट्रैक्टर बने, लेकिन उसमें भी लॉस हुआ। ऐसे करते 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 वो जो कर्जा है ना सर, वो बढ़ता ही गया। सो व्हेन आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड दिस इंसिडेंट हैपेंड। और जब मैं कॉलेज में आया तब तक ये ऐसे ही चल रहा था। तो मैंने लाइफ में एक चीज़ डिसाइड की थी कि मैं लाइफ में ना प्रॉब्लम्स को हराऊंगा और गरीबी को अपनी ज़िंदगी से भगा दूंगा। और मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली। मैंने पढ़ते पढ़ते डायरेक्ट सेलिंग की और मैंने अपने परिवार के उस प्रॉब्लम्स को सोल्व किया। मैंने काफ़ी कुछ अचीव भी किया, बहुत कुछ अचीव किया सर। चेतन सर, जो आपने कहा कि मैं प्रॉब्लम्स को हरा दूंगा, यस, ये भाव आपके कब पैदा हुए? सर ये भावना आपकी सिचुएशन ही क्रिएट करती है। हालात जो है ना सर, वो या तो आपको ख़त्म कर देगी या फिर आपको इतना मजबूत बना देगी कि आप हालात को ख़त्म कर। क्या आपकी उम्र रही होगी जब इस प्रकार की फीलिंग्स आपके अंदर में क्रिएट हुई? सर 21 ईयर्स। अच्छा। और मैं 23 ईयर्स की उम्र में 1 करोड़ रुपया कमा चुका था डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से। मतलब 2 साल में आपने हालात को बदल दिया? हाँ, 3 साल में। 3 साल में मैं 1 करोड़ रुपया कमा चुका था। और मैं यहाँ पे आज एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ सर, जो
मतलब शायद से मैं कर पाऊँगा, शायद मैं इमोशनल हो जाऊँगा। मुझे याद है, मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैंने अपने फादर का सारा कर्जा उतार दिया था ना, उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे एक बात कही थी कि आज मुझे नींद बहुत अच्छी आएगी क्योंकि अब मेरे पर कोई कर्जा नहीं है। मैंने कितनी गाड़ी ली, कितनी फॉरेन ट्रिप की, कितनी बार क्या क्या अचीव किया, ये कुछ भी नहीं है सर उसके सामने। ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है जो मैंने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ किया। और मैं हमारे व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि आप उधार के सपनों के पीछे मत भागो। किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने घर बना लिया, मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप अपने रियल ड्रीम को पकड़ते हैं ना सर, तो सारे प्रॉब्लम छोटे हो जाते हैं। रियल ड्रीम Automatic छोटे हो मतलब जाते हैं। इमोशन जहाँ पे आपका कनेक्ट हो रहा है। यस, जो आपका इमोशनल है, जो आपका पर्सनल है, जो आपकी फीलिंग है। जैसे मुझे पहले ये लगता था कि मैं इस बिजनेस में आया हूँ लाखों रुपया कमाने के लिए। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि पैसा कमाना मेरा पर्पस नहीं है, 10 लाख कमाना मेरा पर्पस है, क्योंकि वो कर्जा उतारना है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि 10 लाख कमाना भी मेरा पर्पस नहीं है, वो कर्जा उतारना मेरा पर्पस है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कर्जा उतारना भी मेरा ड्रीम नहीं है, वो कर्जा उतार के मेरे घर में जो शांति होगी ना, वो मेरा ड्रीम है। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ये भी नहीं। जब मुझे ये प्राउड फीलिंग होगी कि मेरी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, और वो जो फीलिंग है ना, वो हमारा रियल ड्रीम है सर। हम चीज़ों के पीछे नहीं भाग सकते। और जब आप अपनी लाइफ में किसी एक चीज़ के पीछे ऐसा भागते हैं ना सर, तो बाकी सारी गाड़ी बंगला इनकी तो लाइन लग जाती है सर। ये सब ऑटोमेटिक बाई प्रोडक्ट आता है दैट्स ग्रेट। जब किसी एक चीज़ के पीछे भागते हैं। ग्रेट। आपकी कई सारी रोल रहे आपके चेतन जी। आपने एज ए डायरेक्ट सेलर काम किया, आप अभी एक ट्रेनर और एक यूट्यूबर के रूप में काम कर रहे हैं। Yes. बहुत अच्छे से। कौन सा रोल आपको बहुत अच्छा लगता है? दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं सर, क्योंकि बचपन में मैं टीचर बनना चाहता था। पहले मेरा ड्रीम था कि मैं टीचर बनूंगा। फिर आगे बहुत छोटा था, फिर आगे जाके पता चला कि और आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है सर, MSU बड़ौदा से। तो फाइनली मैं टीचर ही बन गया। मैं आज लोगों को डायरेक्ट सेलिंग ही सिखा रहा हूँ। और मेरे जो सीनियर थे वो एक चीज़ हमेशा बोलते थे कि डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, ये किंग बनने का बिजनेस नहीं है, ये किंग मेकर का बिजनेस है। तो जब आप डायरेक्ट सेलिंग में अचीवर बनते हैं, जब आप अपनी ज़िंदगी बदलते हैं तो आप किंग बनते हैं। फिर आप जब लोगों को सिखाते हैं तो आप किंग मेकर बनते हैं। क्या बात। तो दोनों ही मेरे दिल के बहुत ही नज़दीक है सर। मैं आज भी वही सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ ना सर, जो मैंने किया है। जैसे कैसे मैं लोगों को मिला था, कैसे मैंने टीम बनाई, कितनी ना सुनी मैंने, कैसे फेस किया, कैसे मैंने अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म किया। मैं भी कई बार नेगेटिव हो जाता था। मैं एक ह्यूमन हूँ, बहुत सिंपल बात है। जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग से आगे बढ़े, वो सभी लोग, उनकी लाइफ में वो सारे फेज़ आए हैं जो आज इनिशियल लेवल पे लोग फेस कर रहे हैं। कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन उन्होंने फेस किया तो वो आगे बढ़ गए। किंग मेकर की भूमिका अच्छी लग रही है चेतन बहुत सर को। शानदार, चलिए, बहुत शानदार। तो अभी आज हम हेल्प करेंगे कुछ लोगों को डायरेक्ट सेलिंग का राजा बनाने के लिए, किंग Yes. बनाने के लिए। तो पहला प्रश्न इनिशियल लेवल का। यस। एक व्यक्ति जब डायरेक्ट सेलिंग में आता है, अब उसने अपनी टीम बनानी होती है, जिसको हम ग्रुप्स बोलते हैं, लेग्स Yes. बोलते हैं। अगर वो ओपन विड्थ प्लान के साथ में काम कर रहा है, ओपन विड्थ हो गया मतलब व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ जहाँ पे आपकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, आप जितने मर्जी ग्रुप ओपन कर सकते हैं। तो ओपन विड्थ प्लान में उसको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? वो पहले एक ग्रुप पे काम करे, 2 पे करे, 4 पे करे, 10 पे करे? आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, मैं बहुत क्लियरली बताऊंगा इसको कि शुरुआत में आप 4 लेग से शुरू कीजिए। अच्छा। हाँ, इसका रीज़न क्या है? देखिए, ऐसा आप अगर एक पेड़ उगा दिया आपने, तो वो बड़ा होना शुरू हो गया ना। अब आप बोलेंगे कि सर मैं एक आम लगाऊंगा, वो जिस दिन मुझे फल देगा फिर उस दिन दूसरा आम लगाऊंगा, तो फिर वो जब फल देगा तो बहुत टाइम चले जाएगा ना। लेकिन आपने एक साथ 4 अगर पेड़ लगा दिए तो चारों एक साथ बड़े हो गए। तो कम से कम 4 लेग पे काम शुरू करना चाहिए। और आपके पास एक प्रॉपर लीड्स होती है, लिस्ट होती है, तो आपके पास इनफ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, तो आप उसको 4 ग्रुप में डिवाइड भी कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप 30-35 लेग खोल दीजिए, ठीक है ना। 30-35 लेग खोलने का मतलब है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझा है, आपने अपने प्लान को ही नहीं समझा है, कि आपको अपना प्लान नहीं पता है कि आप यहाँ पे देखिए, पौधा लगाना ये अंत नहीं है। पौधा लगाने से शुरुआत होती है, फिर उसको पेड़ बनाना होता है ना, फिर उनके जब पेड़ बनेंगे तो फिर जंगल बनने की शुरुआत होती है। राइट। ठीक है। तो लोगों को सिर्फ जोड़ना या फिर सिर्फ एक ग्रुप स्टार्ट करना या एक लेग स्टार्ट करना ये नहीं है, वहाँ से फिर उसको डेवलप भी करना है। तो 4 से शुरू करें। वहाँ पे जब लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद से प्लान दिखाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, आपको लीडर्स या की पीपल मिलते हैं, देन यू कैन गो फॉर द 5th and 6th लेग ऑल्सो। तो मेरा ये सजेशन है कि कम से कम 4 लेग से शुरू करना चाहिए।
मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ चेतन सर। इनफैक्ट हमारे मेहमान थे डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी किया है और अभी सोलन यूनिवर्सिटी में बच्चों का एमबीए और बीबीए डायरेक्ट सेलिंग करवा रहे हैं। तो उनका ये मानना है कि इंटरनेशनल एक स्टडी है जो ये कहती है कि एक टाइम पे आप 4 लेग्स पे 4 ग्रुप्स को ही आप ड्राइव कर सकते हो। 4 से ज़्यादा अगर आप करेंगे जो आप पे डिपेंडेंट हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, यहाँ पे कुछ कंपनीज़ में या कुछ टीमों में एक कल्चर होता है कि भाई 2 पे ही काम करना है, या कुछ ऐसा कल्चर रहता है कि यार वो पहले 3 महीने एक पे ही काम करेंगे। अपलाइन बोलता है कि यार एक को ही बिल्ड कर, तो पहले अभी दूसरी तूने खोलनी ही नहीं है, और कहीं ना कहीं फिर बाद में उसकी दूसरी भी नहीं चल पाती है, तीसरी चल ही नहीं पाती है, या उसको लगता है यार तीसरी खोलना तो मतलब ये हो गया कि ये तो मतलब हिमालय की चोटी पे चढ़ने वाली बात है, खत्म हो गया। हाँ नहीं, उसका माइंडसेट भी होता है कि नहीं होएगा ही नहीं मेरे से। तो जहाँ उस प्रकार के कल्चर बने हुए हैं, तो क्या उन कल्चर्स को तोड़ना चाहिए? और अगर तोड़ें तो सब लोग वैसा ही कर रहे हैं आजू बाजू में, फिर आदमी कैसे करे? देखिए, पहली चीज़ ये है कि अगर कोई अपलाइन अपने हार्टलाइन को, अपने टीम को ये सिखा रहा है कि एक ही लेग पे काम करो, तो वो गलत चीज़ है। यहाँ पे ना सर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जैसे मुझे एक बंदे का फ़ोन आया थोड़े दिन पहले, मैं गुवाहाटी में था, एक वर्कशॉप था, एक 1 डे वर्कशॉप था। तो एक बंदे का फ़ोन आया कि सर मैं इस वर्कशॉप को अटेंड करना चाहता हूँ, लेकिन इसका जो प्राइस है वो 1500 रुपीज़ है। तो मेरे सीनियर मुझे कहते हैं कि 1500 रुपये भर के ट्रेनिंग में जाने की क्या ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँ? क्योंकि आप सिखाते हैं कि सीनियर को फॉलो करो, अपलाइन को फॉलो करो। अगर मैं आपकी बात मानूं तो मुझे उनकी बात माननी है और मुझे मीटिंग में नहीं आना है, और मुझे लगता है ये गलत भी हो रहा है। तो ये इस टाइप के जो है सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं जब सीनियर खुद ये बोलता है कि एक ही लेग में काम करो, जो कि गलत है। तो मैंने उनको बहुत ही अच्छा जवाब दिया। मैंने कहा कि देखिए, मैं आपको सिखाता हूँ कि अपलाइन को फॉलो करो, मैं आज भी सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो अपलाइन आपको 1500 रुपये ऐसा करके बोलते हैं कि मत खर्चा कीजिए, वो आपको कभी भी 15 लाख इनकम पे नहीं पहुंचा सकता। बहुत सिंपल बात है कि उनकी ही सोच उतनी है तो वो वहाँ पे नहीं पहुँचा पाएंगे। तो ये कल्चर सर, देखिए, आपको अपने बिजनेस प्लान को समझना है। और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में किसी में भी एक लेग में काम करके पैसा नहीं आता है, ठीक है? तो आपको एक लेग में पहले काम करो, ये तरीका मुझे तो गलत लग रहा है सर। और मैंने जितने भी लोगों के साथ काम किया है, जिनको एक रैंक पे पहुंचाया है, एक अच्छी अचीवमेंट पे पहुंचाया है, उनको 4 लेग से शुरू करा है, फिर उन्होंने 6 लेग, फिर 8 लेग, ऐसे करके वो लोग अपनी टीम को डेवलप कर रहे हैं। थोड़ा और गहराई में जाते हैं चेतन जी बिल्कुल जाएंगे। ये अक्सर होता है, सिस्टम तो कहता है कि भाई अपलाइन को फॉलो कीजिए, और बहुत बार तो ऐसा बोलते हैं कि भाई अपलाइन जो कहे ना, अगर अपलाइन कहे कि कुएं में कूद जाओ तो कुएं में कूद जाओ, अपलाइन बोले कि 6ठी मंजिल से छलांग मार दो तो 6ठी मंजिल से छलांग मार दो, नीचे उसने कुछ ना कुछ आपके लिए बंदोबस्त किया है। तो एक तरफ तो ये कहा जाता है कि इतना फेथ आपका अपलाइन में होना चाहिए, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मैच्योर अपलाइन भी हैं जिसने शायद मतलब आपकी ज्वाइनिंग से 2 दिन पहले ही ज्वाइन किया, और बिजनेस में तो आपके अपलाइन है, उसको बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है जितना आपको उतना ही है, और वो कई बार इस प्रकार की बातें भी करता है, यार 1500 की मीटिंग में जाके क्या करोगे, या एक लाइन पे ही काम करो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है चीज़, उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर किया जाए? एक बहुत सिंपल बात है सर, देखिए, हमें ना कुछ वर्ड्स की मीनिंग समझने की ज़रूरत है। एक होता है स्पॉन्सर, एक होता है अपलाइन, एक होता है लीडर, एक होता है मेंटर। जैसे आपने मुझे ज्वाइन किया, आपने संडे ज्वाइन किया है, आपने मुझे नेक्स्ट संडे ज्वाइन करा दिया, आप 8 दिन पहले बिजनेस को ज्वाइन किए, आप भी प्लान नहीं दिखा रहे, मैं भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि वी बोथ आर न्यू इन द बिजनेस, हम सीख रहे हैं, राइट। तो आप मेरे स्पॉन्सर हो सकते हैं सर, क्योंकि आप भी अभी सीख रहे हैं ना। अपलाइन कौन है? जो इस बिजनेस को लेके सीरियस है, जिसको सारी टेक्निकल चीज़ें पता है, जो प्लान दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं, सिस्टम के बारे में जानते हैं, जो इस बिजनेस को सीरियस है, ठीक है, वो हो गए अपलाइन। कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरा स्पॉन्सर ही मेरा अपलाइन है। मान लीजिए एक पर्सन है जो 50,000 अर्न करने, उन्होंने किसी को ज्वाइन करा दिया, तो इन दैट केस स्पॉन्सर और अपलाइन एक ही है, ठीक है। फिर एक हो गए लीडर। लीडर मतलब वो पूरे के पूरे एरिया को, उस टीम को लीड कर रहे हैं, वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये हो गए लीडर। एक हो गए मेंटर, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं। तो ये कंफ्यूजन, जैसे आपने बोला ना कि वो 2 दिन पहले जुड़े हैं, वो भी तो मेरे अपलाइन है, वो आपके स्पॉन्सर है सर, ये मुझे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपलाइन को फॉलो करो, सही अपलाइन को फॉलो करो,
ठीक है, एक्टिव एंड ग्रोइंग जो हम बोलते यस, सही अपलाइन को। और यहाँ पे मैं सारे व्यूअर्स को एक बात क्लियरली बताना चाहता हूँ कि देखिए, कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं बोलता हूँ मत बनो, हैं। डोंट बी फॉलोवर, बी स्टूडेंट। अगर आप मुझे कहेंगे ना सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप फॉलोवर बनते हैं ना, तब आप सोचने की शक्ति को साइड में रख देते हैं। आप सोचते नहीं है, सिर्फ फॉलो करते हैं। जैसे आपने कहा ना कि भाई चौथे माले से कूद जाओ, तो उसके बदले जब आप स्टूडेंट बनते हैं ना, तब आप दिमाग को भी यूज करते हैं और सही चीजों को फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है स्टूडेंट बनना चाहिए, फॉलोवर नहीं बनना चाहिए। दैट्स ग्रेट। क्योंकि आपको भी एक माइंड दिया गया है और सही गलत आपको भी पता है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर बात पे अपने सीनियर से आर्ग्यूमेंट करें, ये तो बात का अलग मतलब निकालने वाली बात हो गई, ठीक है। लेकिन जो आपने कहा ना कि भाई कूद जाओ, तो मुझे लगता है फॉलोवर नहीं बनना चाहिए, ऐसा स्टूडेंट बनना चाहिए। दैट्स ग्रेट। कॉमन सेंस हमेशा Yes, इस्तेमाल yes, करनी चाहिए। yes. दैट्स ग्रेट। हम ग्रुप की बात कर रहे थे। अब एक प्रश्न और आता है कि एक व्यक्ति की एक लाइन या एक ग्रुप अगर हम बोलें वो बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें फॉर एग्जांपल 5-7 लाख का वॉल्यूम एवरी मंथ आ रहा है, लेकिन सेकंड लेग में काम होगा तभी डिफरेंस बनेगा, तभी उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेवल उसका चेंज होगा। वो नहीं हो रहा है, मतलब वहाँ काम हो ही नहीं रहा, वो मेहनत भी कर रहा है, लगा हुआ है, क्या करे? सर यहाँ पे ना मैं आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा प्लीज़। जो लास्ट में 2 लाइन आपने बताई ना कि वो मेहनत भी कर रहा है, लगा हुआ है, वो नहीं है सर। वो नहीं है। मेरे सामने कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सर मेरा एक लेग बहुत बढ़िया चल रहा है, दूसरा चल ही नहीं रहा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि पहला जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? तो वहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, कौन कर रहा है? तो कोई और कर रहा है सर। जैसे मेरे फॉर एग्जांपल मेरे एक लेग में आप है, वहाँ से आपने जैसे बोला कि 5 to 7 लेग्स का बिजनेस आ रहा है, मेरा कोई दूसरा लेग ही नहीं चल रहा है, तो सर वो 7 लेग्स का बिजनेस आप कर रहे हो, मैं सिर्फ अपलाइन में हूँ। अगर मैं वो 7 लेग्स का, मगर मैंने अगर टीम शुरुआत से उस रूप में बनाई होती, उसको बड़ा किया होता, तो मैं क्यों एक लेग में करता? जिसको भी थोड़ा सा बिजनेस का समझे, प्लान का समझे, वो तो डाइवर्सिफाई करेगा ना। yes. दूसरे लेग में, तीसरे लेग में। तो मैं एक लेग में तो करूंगा नहीं। तो इसका पहला मतलब है कि मेरा एक लेग कोई लीडर है मेरी टीम में, वो कर रहा है, ठीक है। ये पहला, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर मुझे दूसरा लेग चालू करना है तो। फिर मुझे इसको अपने दिमाग में पूरा क्लियर करना पड़ेगा कि वहां पे जो हो रहा है, कोई कर रहा है ना, इतनी मेहनत अभी मुझे दूसरे, तीसरे, चौथे लेग में करनी पड़ेगी। वो मैं करूंगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा। देखिए, ये मार्केट किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है। एक जो पर्सन पॉजिटिव है, जो डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करना चाहता है, उसके पास आप जाके प्लान दिखाओगे, वो आपके साथ जुड़ जाएगा। मैं जाके प्लान दिखाओगे तो मेरे साथ जुड़ जाएगा। चाहता कौन है, पहले कौन पहुंचता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये लोग जो कहते हैं ना कि मेरा एक लेग बहुत अच्छा चल रहा है, वो दूसरे लेग पे नहीं कर रहे हैं सर काम। उनको करना पड़ेगा, उनको चलाना पड़ेगा। जो वो पहले लेग में कोई कर रहा है ना, वही चीज़। अच्छा, कई लोग बोलते हैं नहीं सर वो मैंने ही किया है। हाँ, तो आपने जो वहाँ पे किया वो चीज़ यहाँ पे करो तो ये भी चलने लगेगा। बहुत बार ऐसा रहता है ना सर, वो मतलब मेहनत इस प्रकार से कर रहा है, उसके चूंकि पहले वाली लाइन में एक रिलेशन बने हुए हैं, इमोशन कनेक्शन लोगों से बना हुआ है, वो उसको बुलाते हैं, इज्जत करते हैं, माला पहनाते हैं, सर बोलते हैं, तो उस वजह से वहाँ जा रहा है, टाइम तो दे रहा है। लेकिन सेकंड लेग में तो काम करने में लोग मना भी करेंगे, लोग उल्टा सीधा भी बोलेंगे, तो वहाँ जाने में उसको हेजिटेशन है। मतलब वो मेहनत तो कर रहा है, हाँ, लेकिन वहाँ कर रहा है, वहाँ नहीं कर रहा जहाँ उसको करना चाहिए। यहाँ पे कांटे मिल रहे हैं, यहाँ पे फूल मिल रहा है, ऐसा हो रहा है सर। इसको ना आपने बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। देखिए, ड्यूअल वर्किंग बोलते हैं इसको। ड्यूअल वर्किंग क्या है कि जब मैं इस टीम में जा रहा हूँ जहाँ पे ऑलरेडी प्लानर्स है, लीडर्स है, रिस्पॉन्सिबल लीडर्स है, तो वहाँ पे जाके मुझे ग्राउंड फील्डिंग नहीं करनी है। वहाँ पे मुझे एज ए लीडर जाना है, एज ए अपलाइन जाना है। लेकिन मेरा एक लेग ऐसा है जहाँ पे नहीं है कोई, तो वहाँ पे मुझे एज ए प्लानर काम करना है। वहाँ पे मुझे वो जितने हार पहनाते और जो मेरी रैंक है ना, वो सब घर पे छोड़ के एक प्लानर बन के जाना पड़ेगा। तो ये लीडर के डबल रोल है सर, कि इधर जाऊँ तो फिर उधर वो काम नहीं करना है कि चलो भाई 1-to-1 प्लान मैं करना शुरू करता हूँ। वो उधर ही करना है दूसरे लेग में जहाँ पे अभी टीम बनानी है आपको। तो इधर जाएगा तो वर्कर या प्लानर, इधर जाएगा तो लीडर। इधर का काम इधर नहीं करना, इधर का काम इधर नहीं करना। ये ड्यूअल वर्किंग बहुत ज़रूरी है। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ चेतन सर जी। इसी महीने की बात है। मेरी एक मीटिंग थी तरन तारण साहिब में, पंजाब में, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के पास में पड़ता है। तो वहाँ पे एक मीटिंग हुई, छोटी सी मीटिंग थी। उस मीटिंग में मुझे मालूम चला कि एक व्यक्ति ने
पिछले 5-6 महीने में बहुत अच्छा काम किया, बड़ी स्पीड के साथ में काम किया। और जब आप किसी भी ऐसे बंदे को देखते हो स्पीड से काम कर रहा है, तो आपने देखना चाहिए कि वो उसका काम करने का तरीका सही है, गलत है, क्या है। हाँ। तो वहाँ से मुझे अमृतसर एयरपोर्ट आना था, लगभग 30-35 मिनट की ड्राइव थी। तो मैंने स्पेशली उस बंदे को बोला, मैंने कहा मेरे साथ गाड़ी में आप एयरपोर्ट तक चलोगे। तो मैंने उसको बैठाया और बैठते ही मैंने थोड़ा सा उनसे पूछा, मैंने उनका वर्किंग स्टाइल वगैरह पूछा, कैसे क्या टारगेट पूछा आगे के। तो आगे उसने टारगेट बताया कि सर 6 महीने में मैं ये करने वाला हूँ, इतना वॉल्यूम हो जाएगा। फिर मैंने उसका लेग स्ट्रक्चर पूछा कि वो 2 लेग पे वर्किंग कर रहा था, कि भाई क्या वर्किंग है आपकी। और उसके बाद में जब मैंने उसका स्ट्रक्चर देखा तो उसमें मैंने पाया कि उसकी एक लेग बहुत स्ट्रांग है और दूसरी लाइन में वॉल्यूम भी कम है, और वॉल्यूम के साथ साथ में जो बिजनेस के वाइटल साइन रहते हैं, प्लान दिखाने वाले, सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग, रेगुलर परचेज करने वाले लोग, उनकी संख्या बहुत कम है, जबकि बड़ी लाइन में ज़्यादा है। फिर मैंने उससे पूछा कि अच्छा आप महीने में कितना दिन बिजनेस में काम करते हो? उन्होंने बोला जी मैं 21 दिन करता हूँ। तो मैंने कहा 21 दिन में से आप ए लाइन में कितना टाइम देते हो, बी लाइन में कितना देते हो? बोले जी मैं 20 दिन ए लाइन में देता हूँ और बी लाइन में मैं 1 दिन देता हूँ। मैंने कहा आपकी बी लाइन जब इतनी ज़्यादा कमज़ोर है तो फिर आपको ज़्यादा देना चाहिए, आप 1 दिन क्यों दे रहे हो? बोले जी ये ए लाइन वाले, इनको थोड़ा मैंने बढ़ाना है, ये मुझे बुलाते हैं, उस जगह पे काम शुरू हुआ है, उस पर शुरू हुआ है, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। हाँ, तो मैंने कहा फिर अगर आप बढ़ाते रहे तो ये तो बहुत बढ़ जाएगा, वाइटल साइन भी कह रहे हैं लेग बहुत बढ़ेगा, और ये नहीं बढ़ेगा तो फिर आपके 6 महीने के टारगेट कैसे पूरे होंगे? तो फिर मैंने उनको थोड़ा गाइड किया कि नहीं, आप इस लाइन को, जिसको आप 20 दिन दे रहे हो इसको 10 दिन दो, और जिसको 1 दिन दे रहे हो इसको आप 11 दिन दो, अगले 1-2 महीने ऐसा करो, फिर आगे अपलाइन से डिस्कस करके फिर डिसाइड करो। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, लोग भविष्य को नहीं देख रहे हैं। यस, वो वर्तमान में चीज़ों में उलझे रहते हैं कहीं ना कहीं, और उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ ये बताने का मन कर रहा है कि जैसे आपने उनको गाइड किया ना, तो ये रोल उनके इमीडिएट अपलाइन का बनता है कि भाई मेरा एक बंदा काम कर रहा है तो उसके कितने लेग में वो जा रहा है, नहीं जा रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि सर हम लोग जाना चाहते हैं दूसरे लेग में, लेकिन हमारे फर्स्ट लेग वाले हमें इतना बिजी कर देते कि हम वहाँ जा नहीं पा रहे। तो मैं उनको बोल रहा हूँ आपको अपना शेड्यूल पहले बना देना पड़ेगा कि भाई ये 3 दिन में सेकंड लेग में जा रहा हूँ। तो फिर इन दैट केस अगर कोई आपको फ़ोन कर रहा है कि मुझे आपकी एक मीटिंग चाहिए, तो आप बोल सकते हैं कि देखिए मेरा पहले से शेड्यूल है, मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है। बाकी आप ऐसा वेट करेंगे कि ये लोग मुझे फ्री करें फिर मैं उधर जाऊँ, तो वो तो टीम बढ़ रही है, वो तो और डिमांड करेगी ना आपको। यस, तो आपको पहले से प्लान करना है कि मैं इतने दिन यहाँ पे जाऊँगा और इतने दिन मुझे यहाँ पे देने ही देने। तो वो प्लान नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप जैसे लोग फ़ोन करते और आप जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि आप टीम को चला रही है, टीम आपको चला रही है, तो लोग बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं सर, हम टीम को चला रहे हैं। तो फिर मैं बोलता हूँ पिछले महीने आपके कितने प्लान हुए? बोला 20 प्लान हुए। क्यों हुए? तो सर 20 लोग कॉन्टैक्ट लेके आए, उसके अगले तो बोला 10, तो वो 10 ही क्यों है? क्योंकि 10 ही लोग आए। मतलब आपके कितने प्लान हो गए आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, ये तो लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो आप कहाँ पे जाओगे, कहाँ मीटिंग करोगे, आप डिसाइड नहीं कर रहे हो, आपकी टीम डिसाइड कर रही है। सो यू हैव टू डिसाइड कि भाई मुझे इस लेग को अगर डेवलप करना है तो वहाँ पे मुझे इतने दिन देने हैं, वो मैंने फिक्स करना है। फिर ऐसे करेंगे, प्लान करके चलेंगे तो बढ़िया चलेगा। मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी चेतन जी कहीं पे कि 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग आग्रहों के आधार पे अपना कैलेंडर बनाते हैं, अपना शेड्यूल बनाते हैं, और कुछ लोग अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर शेड्यूल बनाते हैं। जो आग्रहों के आधार पर शेड्यूल बनाते हैं उनके गोल्स बहुत ज़्यादा पूरे नहीं हो पाते लाइफ में, बहुत चैलेंजेस भी उनको फेस करना पड़ता है आने वाले टाइम में। लेकिन जो अपनी प्राथमिकताओं के आधार पे, जिनकी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटी सेट हैं कि मैंने क्या काम करना है, किसके साथ में काम करना है, उसको ध्यान में रख के बनाते हैं, तो वो सारे गोल समय से पहले पूरे कर पाते हैं। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि टीम ड्रिवन लीडर और लीडर ड्रिवन टीम। वाह, ठीक है ना? तो हमें बनना है लीडर ड्रिवन टीम। आपको लीडर क्यों बनाया गया है कि आप डिसीजंस ले। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, कोई एक थॉट लेके टीम में डालेंगे, इसको करना चाहिए कि नहीं। यू आर किलिंग योर लीडरशिप। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई आप डिक्टेटर बनिए, लेकिन आपको लीडर क्यों चुना गया है कि आप डिसीजन लीजिए, आपकी टीम को उसमें फॉलो कराइए, या फिर उनको समझाइए कि ये डिसीजन लेना क्यों जरूरी है। और लोग भी ऐसे लीडर को फॉलो करना चाहते हैं जो डिसीजन लेता है। जो लोगों को पूछ के एक वोटिंग करके डिसीजन लेंगे ना, वो आदमी फिर उनकी लीडरशिप खत्म हो जाती है। इसी हमारी कन्वर्सेशन में जैसे आपने बोला कि जो काम मैंने उसके साथ में किया
स्ट्रक्चर पूछ के वो उसके प्लान को करना चाहिए। ऑब्वियसली करना चाहिए। और जब मैं देखता हूँ उस व्यक्ति के प्लान में बहुत सारे लीडर्स हैं और बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, मुझे संभावनाएं बहुत कम लगती हैं कि किसी ने उस प्रकार से स्ट्रक्चर बना के उसके साथ में काम किया होगा, उससे पूछा होगा कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए। और इससे एक मेरी लर्निंग है, और वो लर्निंग मैं स्पेशली उन लोगों को देना चाहता हूँ जिनकी टीमें बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। आप जब भी फील्ड में जाएं, आपके पास में अगर थोड़ा सा भी टाइम है तो वहाँ किसी एक व्यक्ति से आप 10 मिनट 20 मिनट जितना भी टाइम है एकांत में उसका स्ट्रक्चर बनाइए। वर्बली बात कम कीजिए, रिटर्न में बात ज़्यादा कीजिए, उसका स्ट्रक्चर बनाइए, उससे पूछिए उसका काम करने का तरीका क्या है, कहाँ कैसे कैसे कर रहा है। तो एक तो आपको आइडिया लगेगा उस टीम में किस प्रकार की वर्किंग हो रही है, और उसके बाद आप उसको सही गाइड कर सकते हैं। उनके प्लानों को भी बोल सकते हैं कि भाई इस प्रकार से आपने काम करना चाहिए, थोड़ा इन चीज़ों पे आप ध्यान दें। अदरवाइज़ तो फिर गलतियां होती रहती हैं, हम ऊपर लेवल पे काम करते रहते हैं, नीचे तक जाते नहीं हैं, और फिर मालूम चलता है कि यार रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? जब तक आप डायग्नोज नहीं करेंगे, डेप्थ में नहीं जाएंगे, तब तक प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। यस। हमारे पास में चेतन सर टाइम की थोड़ी लिमिटेशन रहती है। आपका ज्ञान बहुत ज़बरदस्त है और मैं भी बीच बीच में घुस जा रहा हूँ उसमें, मुझसे भी रुका नहीं जा रहा है। लेकिन इसी में मज़ा है सर, फ्लो में जाएंगे ना, उसी में मज़ा है। हाँ, एक मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे, ज्वाइनिंग का सक्सेस रेशियो कैसे बढ़ाएं? ज्वाइनिंग का सक्सेस रेशियो, और इस पे आप बहुत बात करते हैं। मैंने आपके चैनल पे एक वीडियो देखा जिसका टाइटल था कि 10 में से 8 लोगों को कैसे ज्वाइन करवाएं। यस। क्या सीक्रेट्स हैं? सर देखिए, मैं 3 बातें बताऊंगा। अगर कोई भी प्लानर ये 3 बातों को अडॉप्ट कर लेगा तो ज्वाइनिंग की लाइन लग जाएगी सर, बारिश आएगी ज्वाइनिंग। क्या बात है। जी सर। पहली चीज़, आप जिस किसी को भी प्लान दिखाएं, आपके प्रेजेंटेशन में उस व्यक्ति को अपना फायदा क्लियरली दिखना चाहिए। ठीक है ना। कुछ लोग बोलते हैं हमारी कंपनी ये है, हमारे कंपनी की अचीवमेंट्स ये है, हमारे प्रोडक्ट्स ये है, ये ठीक है, उसके लिए क्या है? तो अगर मैं प्लान देख रहा हूं तो मुझे अपना बेनिफिट्स जो है वो एकदम क्लियरली दिखना चाहिए और ज़बरदस्त तरीके से दिखना चाहिए कि अगर मैंने इनके साथ ज्वाइनिंग की तो मुझे ये मिलेगा, कस्टमर को क्या मिलेगा, ये उसको क्लियरली दिखना चाहिए। दूसरी बात, उसको ये समझ में आना चाहिए कि उसको करना क्या है यहाँ पे आके, कि ये बेनिफिट लेने के लिए मुझे करना क्या है, ये उसको क्लियरली समझ में आना चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात है कि उसको लगना चाहिए कि ये बहुत आसान है। मतलब अगर एक प्रोस्पेक्ट ये डिसाइड करके बैठे है कि मुझे ठीक है नहीं करना है, फिर भी उसको लगे इतना ईजी है कि एक बार कर लेता हूं। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें, तो हमें क्या करना है, आप लोग को खुद को सवाल पूछना है। ठीक है। जब आप प्लान दिखाते हैं ना, तो क्या मेरे प्रोस्पेक्ट को क्लियरली समझ में आ रहा है कि उसको क्या मिलेगा, क्या उसको क्लियरली समझ में आ रहा है कि उसको यहाँ पे आने के बाद करना क्या है, और उसको आसान लग रहा है कि बहुत मुश्किल लग रहा है। और यहाँ पे फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जो ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया है ना, उसमें मैंने एक कंप्लीट मॉड्यूल तैयार किया है, ज्वाइनिंग मास्टरी। अच्छा। हाँ, मतलब मैं एक चीज़ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होना बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कामयाब हो सकता है और कितना भी बड़ा सपना पूरा कर सकते हैं, लेकिन उसमें 2 चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। पहली चीज़ है कि आपको लोगों को जोड़ने का मास्टर बनना पड़ेगा। एक है कि सर मैं प्लानर हूं, और एक है कि मैं मास्टर हूं। यस। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरिजीत सिंह एंड मी? आई एम ऑल्सो सिंगर। मेरा सुर और ताल ठीक नहीं है बस, बट ही इज मास्टर। ठीक है। तो उसको लोग बुलाएंगे, मुझे कोई नहीं बुलाएगा गाना गाने के लिए। ठीक है। तो ज्वाइनिंग में मास्टर का मतलब क्या है कि आपका प्रोस्पेक्ट आपको आके बोले कि जो दिखाना दिखाओ, मेरे पास 10 मिनट है, उसको 2 घंटा कैसे बिठाएंगे आप? अगर प्रोस्पेक्ट ने पहले से बोल दिया कि देखो भाई चेन सिस्टम है तो मैं प्लान देखूंगा ही नहीं, उसको ऑन द स्पॉट कैसे ज्वाइन कराओगे आप? अगर प्रोस्पेक्ट ने कहा कि आप जो भी बताओ मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, उसको कैसे ज्वाइन कराओगे? मतलब इस टाइप की मास्टरी। ठीक है। तो ज्वाइनिंग मास्टरी जो है उसमें हमने 6 ऐसी मेथड्स बताई है प्लान शुरू करने की, जिसमें पहले 5 मिनट में ही आप अपने प्रोस्पेक्ट को मेंटली अपने साथ प्रिपेयर कर देते हैं ज्वाइन करने के लिए। ये हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप किया है। तो नेटवर्क मास्टरपीस से बंदा मास्टरी हासिल कर सकता है। हाँ, वो लोगों को ज्वाइन करने में मैं 2 स्किल के बारे में बता रहा था। पहला स्किल है ज्वाइनिंग करने में मास्टरी, दूसरा है टीम बनाने में मास्टरी। कि आपके पास एक ही व्यक्ति है तो 1 से हज़ारों की टीम कैसे बनाए। ये अगर आप सीख गए, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप डेफिनेटली टीम बना लेंगे।
दैट्स ग्रेट सर। Yes. ये जो आपका क्या कोर्स का क्या नाम है? नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरपीस। एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया है सर, हमने 3 लेवल पे इसको लॉन्च किया है। फर्स्ट Okay. जो लेवल है ना सर, वो एक कंप्लीट प्रोसेस है। जैसे आपकी ये बुक्स में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी सर, पता है? इसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। मुझे पता चलेगा मुझे कहाँ से शुरू करना है और मैं कहाँ पे हूँ। अब ये मेरा कंप्लीट हुआ, जैसे मेरा विजन सेट हुआ, मैं सही कंपनी के साथ हूँ, मेरे 6 बेसिक्स हुए, फिर मुझे कोर में जाना है। डायरेक्ट सेलिंग में आज ये एक हमारे पास एक बहुत ही शानदार उम्र में सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि ये तीनों की तीनों बुक्स आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास है, आपके पास भी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी मेहनत को परिणाम में बदल देगी। ठीक है, हमें देखिए, आज अगर मेरा बेटा मुझे ये कहेगा ना कि डैडी आई वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट, आई विल अप्रिशिएट हिम कि वेरी गुड। तो तुम क्या खोजोगे? तो मैं इलेक्ट्रिसिटी खोजूंगा। तो मैं उसको मना कर दूंगा कि भाई थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो काम करके गए, तू कुछ और कर। तो वत्स जी ने बहुत ही शानदार सिस्टम आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना के रखी है, जो इनके सालों की मेहनत है। तो उतने साल आपको मेहनत करने के बदले इसको डेफिनेटली अडॉप्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट जो है ना सर, वो एक कंप्लीट प्रोसेस है। एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग आज ज्वाइन करता है, वहां से लेके वो एक बड़ी सफलता कैसे अचीव करेगा, तब तक की कंप्लीट प्रोसेस है, जिसमें 12 मॉड्यूल्स है, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरपीस। उसके बाद मेरा जो सबसे ज़्यादा प्यार है वो है क्लोजिंग में सर। yes. मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मज़ा ही डायरेक्ट सेलिंग में जब आप सेल क्लोज करते हैं, जो हमारी मेहनत को परिणाम में बदलते हैं। तो हमने जो 25 ऑब्जेक्शंस है, वो एक एक ऑब्जेक्शन को कैसे करके आप क्लियर करेंगे, एक एक ऑब्जेक्शन को 2-2, 3-3 मेथड से कैसे करेंगे, ऑन दी स्पॉट कैसे ज्वाइन कराएंगे, और एक एक ऑब्जेक्शन के लाइव डेमोस का एक अलग से मॉड्यूल बनाया है, जिसका नाम है रोल प्ले रिवोल्यूशंस। रोल प्ले सब, हाँ, ऑब्जेक्शंस के रोल प्ले किए हुए हैं वो मैंने खुद किए हैं सर, कि अगर मैं होता तो मैं इसको ऐसे टैकल करता। कई चीज़ें ना सर, सिखाना और करके दिखाना, इसमें काफ़ी फर्क होता है। और तीसरा जो मॉड्यूल है वो लीडर्स के लिए है, जो लोग एक बहुत अच्छी टीम को लीड कर रहे हैं, एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। उनके भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि सर नई जगह पे टीम कैसे बनाए, व्यक्ति को टीम में कैसे बदले, 5 साल से नेटवर्क कर रहा हूँ, लिस्ट बिल्कुल खत्म हो गया, अब कैसे काम करूँ, 4 लेग में 40 बड़ी बड़ी टीम कैसे बनाए, डेड रेशो कैसे घटाए अपनी टीम के अंदर, इनपुट रेशो कैसे बढ़ाए, अपनी टीम को डेड होने से कैसे रोके। इस टाइप के 51 टॉपिक्स है, वो हमारा एडवांस प्रोग्राम है सर। तो ये 3 मॉड्यूल यहाँ पे हमने लॉन्च किए हैं। फीस भारी भरकम रही होगी सर? देखिए, वो एडवांस मॉड्यूल है तो डेफिनेटली उसकी उस रूप से होगी, लेकिन आज यहाँ पे जो आपको ऑफर मिलने वाला है, जो व्यक्ति सच में लाइफ में कुछ करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो उसके पॉकेट के कैपेसिटी के हिसाब से है, लेकिन वो फर्स्ट 50 यूजर्स के लिए है। तो जो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, 50 ऑफ CWSV, हाँ, फर्स्ट 50 ऑफ CWSV, और इनका हम लोगों ने कूपन कोड भी रखा है CWSV। तो आप अगर फर्स्ट 50 में बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको पहले डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब CWSV कूपन डालेंगे तो वो ऑफर मिल जाएगा, वो रेट मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा आप ऐसा मान के चलो कि एडवांस कोर्स लगभग उनको फ्री मिलेगा। अच्छा, दैट्स ग्रेट। फिर भी कुछ लोग हैं ना, नीचे जाने में थोड़ा देखेंगे रेट कितना है नहीं है, उनको वो जहमत भी नहीं करनी पड़े। अगर वो CWSV कूपन डालते हैं तो ये मॉडल कितने का कितने में उनको मिल जाएगा? सर, ये तीनों मॉड्यूल जो है, इसकी टोटल प्राइस होती है 49,900, लेकिन CWSV कूपन कोड डालने से फर्स्ट 50 यूजर्स को ये सिर्फ 9,999 प्लस GST, तो 11,700 समथिंग होता है, उतने में वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं सर। दैट्स ग्रेट चेतन जी, वैल्यू फॉर मनी है। डेफिनेटली सर, यू कैन से दिस इज लाइक ऑलमोस्ट 80% डिस्काउंट। दैट्स ग्रेट। और जो अटेंड करेंगे उनको वैल्यू मिलेगी ना? 100% सर। देखिए, चेतन जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पे जो आपकी प्रेजेंस है, फ्री में आप इतना अच्छा देते हैं, तो मैं तो इस चीज़ को लेकर एक्साइटेड हूँ। जो पेड कोर्स है तो उसमें आपने तो सब कुछ निकाल के दे दिया होगा। यस, एक डिफरेंस भी मैं आपको बताना चाहूँगा सर। जैसे कई लोग ये भी बोलते हैं सर आपके चैनल पे तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन वो रैंडम होती है सर। आप यूट्यूब में जैसे आज इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया, कल उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया, एक कंप्लीट प्रोसेस नहीं होती है। और मैं एक चीज़ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ना सर, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। मैंने इसमें दुनिया भर की चीज़ें नहीं डाली है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की हर चीज़ यहाँ पे देने की पूरी कोशिश की है। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है वो इम्प्रेसिव नहीं होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए।
वो इफेक्ट क्रिएट करना चाहिए, ना कि मैं अपने नॉलेज दिखा दिखा के आपको इम्प्रेस करता रहूँ। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए, तरीके होने चाहिए, टेक्निक्स होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमने नहीं, वो तो आपको ऑलरेडी दर्जा मिला हुआ है, चेतन चावड़ा प्रैक्टिकल कोच। यस सर। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन आप देते हैं चेतन सर, और इस स्पेशल ऑफर के लिए जो CWSV व्यूवर्स के लिए आपने दिया, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक डाल रहे हैं, उस लिंक पे आप जाएंगे तो सीधा कूपन कोड ऑलरेडी आपको अप्लाइड मिलेगा। और ये बुक्स की बातचीत चेतन सर ने की तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। चेतन सर, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एक नया कोर्स दे के आपने और कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के सक्सेस रेट को बढ़ाने में आप और सहयोग किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और 4 साल बाद दोबारा मिले हैं प्लेटफॉर्म पे, तो अभी 4 साल बाद नहीं, मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में दोबारा मुलाकात होगी। श्योर। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू। सो ये थे चेतन चावड़ा, प्रैक्टिकल कोच ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, और आपके लिए लेके आए हैं डायरेक्ट सेलिंग मास्टरपीस, जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट सेलिंग के विजेता बन सकते हैं। सो अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।